सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 13 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करेंगे। तो एपिसोड नंबर 52 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर, ठीक है। सो देखो, पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्लैमर किया था। क्लैमर मतलब क्या होता है, कोलाहल, हल्ला गुल्ला करना, शोर शराबा करना, ठीक है। जो ग्रुप में आप किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करते हो उसको। स्कटल्ड मतलब क्या होता है, तेजी से भागना, छोटे छोटे कदमों में भागना। और योजना, किसी योजना को नाकाम करना, ये भी इसका मतलब होता है। स्नैजी मतलब क्या होता है, आकर्षक, स्टाइलिश या फैशनेबल, ध्यान खींचने वाला या चमकदार भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। फाल्टर मतलब डगमगाना, लड़खड़ाना या कमज़ोर पड़ना भी कह दो, हिचकिचाना भी, धीमा पड़ना, कमज़ोर पड़ना, उत्साह खोना, ये सब फाल्टर की मीनिंग है। इंडिक्टमेंट क्या होता है, इंडिक्टमेंट मतलब किसी अभियोग, मतलब कोई अभियोग लगाना, कटु आलोचना करना, कड़ी निंदा करना, किसी चीज़ का आप पर आरोप लगाना इंडिक्टमेंट होता है, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास का पहला वर्ड देखिए तो लाइबल, ठीक है। तो लाइबल क्या होगा, लाइबल मतलब इसका प्रयोग हम सर एज अ एग्जेक्टिव करने वाले हैं। एग्जेक्टिव होता क्या है, एग्जेक्टिव मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताएगा, ठीक है। अब मीनिंग देख लेते हैं। तो ईजिली चेंजेबल और अनस्टेबल मतलब आसानी से बदल जाने वाला, या अनस्टेबल मतलब अस्थिर, ठीक है। ऑफन रेफरिंग टू इमोशंस, मूड्स और सिचुएशन मतलब किसी स्थिति का या आपके भावनाओं का, या आपके मूड मतलब आपकी परिस्थिति का, आपका जैसा कैसा मूड है ना, बदल जाता है ना। तो पल में, वो क्या ही है, एक गाना था एक कुछ। तो देखो इसका मतलब पल में मूड, पल अभी खुश थे, अभी आप सैड हो गए सेम चीज़ के लिए, अभी आप ओवर थिंकिंग करने लग गए। तो इसको हम लाइबल कहते हैं, परिवर्तनशील, अस्थिर, जल्दी बदलने वाला, ठीक है। चलो, तो अब देखो साइंस या मेडिसिन में भी आप यूज कर सकते हो, समथिंग दैट चेंजेस क्विकली और ब्रेक्स डाउन इजिली। मतलब जैसे आप साइंस में कंपाउंड नहीं होते, कुछ चीज़ें मतलब आप गर्म करने पे तुरंत बदल जाती हैं, तो उसको परिवर्तनशील कहते हैं। तो वो भी आपका हो गया, एंजाइम हो गया, केमिकल्स हो गए, तो उसके लिए हम भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तो हर मूड वॉज सो लाइबल दैट सी कुड गो फ्रॉम लॉफिंग टू क्राइंग विद इन मिनट। देखो यही तो बता रहा था मैं भी आपको। तो उसका मूड इतना अस्थिर था कि कुछ ही मिनट में वह हंसने से रोने लग जाती है। द सिचुएशन इन द रीजन रिमेन्स लाइबल विथ टेंशंस राइजिंग एंड फॉलिंग क्विकली। मतलब उस क्षेत्र की स्थिति परिवर्तनशील है जिसमें तनाव जल्दी जल्दी बढ़ता और घटता है, ठीक है। तो लाइबल की मीनिंग समझ गए आप। अब इसके एंटोनियम्स देखो, सिनोनिम्स देखो, ठीक है। तो अनस्टेबल अस्थिर हो गया, चेंजेबल परिवर्तनशील, इरेटिक मतलब अनियमित, वोलेटाइल मतलब चंचल, म्यूटेबल मतलब परिवर्तनशील, फ्लक्चुएटिंग मतलब उतार चढ़ाव वाला। एंटोनियम्स देखो भाई, तो स्टेबल मतलब स्थिर हो गया, स्टीडी मतलब अडिग, कांस्टेंट निरंतर, अनचेंजिंग मतलब अपरिवर्तनीय, बैलेंस्ड मतलब संतुलित, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलो, तो आज की क्लास का वर्ड नंबर 2 है कैसेट। इसको कैसेट पढ़ लो, ठीक है, कैसेट पढ़ो। तो कैसेट का इसका अब देखो नाउन की तरह प्रयोग होगा। नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है। तो एज अ नाउन इसका यूज करने वाले हैं हम। मीनिंग देखो, तो प्रेस्टीज और स्पेशल स्टेटस मतलब किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को स्पेशल स्टेटस मतलब विशेष कोई मान्यता मिली हो, प्रतिष्ठा मिली हो। अ क्वालिटी दैट मेक्स समथिंग एडमायर्ड और रिस्पेक्टेड मतलब ऐसी कोई प्रतिष्ठा जिसके लिए उसका सम्मान हो, उसकी प्रशंसा की जा सके, ठीक है। मतलब आपको कोई ऑफिसर रैंक मिल जाए तो उसको हम कैसेट कहते हैं, ठीक है। एन ऑफिशियल सील और स्टैंप स्पेशली ऑन अ डॉक्यूमेंट और लेटर, या तो एक आधिकारिक मुहर हो, उसको भी हम कैसेट कहते हैं, ठीक है, जो मोहर लगी रहती है किसी डॉक्यूमेंट पे, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, बेहतर समझ आएगा। तो ओइंग अ लग्जरी ब्रांड कार कैरीज अ सर्टेन कैसेट एमंग हिज पियर्स मतलब एक लग्जरी ब्रांड की कार रखना उसके साथियों में एक तरह की प्रतिष्ठा देता है। वो ऑब्वियसली है यार, तुम दोस्तों के पास किसी एक के पास कोई लग्जरी कार आ जाए तो अपने यहाँ पे उसकी प्रतिष्ठा ग्रुप में अपने दोस्तों के बीच बढ़ जाती है। द लेटर बोर अ रॉयल कैसेट सिग्निफाइंग इट वॉज सेंट बाई द किंग हिमसेल्फ। उस पत्र पर राजकीय मुहर लगी थी जो यह दर्शाती थी कि यह स्वयं राजा द्वारा भेजा गया है, ठीक है। तो कैसेट का मतलब समझ गए। अब चलो इसके सिनोनिम्स देखो। तो प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठा, स्टेटस दर्जा, डिस्टिंक्शन मतलब विशेषता, रेपुटेशन ख्याति, अथॉरिटी मतलब प्राधिकार। इसी के एंटोनिम्स देख लो। तो डिसरेप्यूटेड मतलब कुयस, इनफेमी मतलब बदनामी, मेडियोक्रिटी मतलब साधारणता, ऑब्सक्यूरिटी मतलब अस्पष्टता या गुमनामी, ठीक है। चलिए, वर्ड नंबर 3 देखिए, डेनीग्रेट। डेनीग्रेट का मतलब क्या होगा सर, तो डेनीग्रेट का मतलब होगा, इसका प्रयोग हम एज अ वर्ब करने वाले हैं। मीनिंग क्या होगी, टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को मतलब आलोचना करना, नीचा दिखाना, और समथिंग अनफेयरली, ठीक है।
मतलब तुच्छ दिखाना, टू बेलिटिल और टू डैमेज देयर रेपुटेशन, मतलब किसी की जो रेपुटेशन है उसको ख़त्म करना, तुच्छ दिखाना, नीचा दिखाना, बदनाम करना किसी को, है ना। तो यही तो होता है, ठीक है। तो ये आपका कोई आपका टीचर ही होता है, आपके घर में जाके बोल दे कि नहीं ये तो लोफड़ है ऐसे, तो आपको वो तो नीचा दिखाना हो गया। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, यू शुड नॉट डेनिग्रेट अदर्स जस्ट टू मेक योर सेल्फ फील बेटर, मतलब केवल अपने को अच्छा महसूस कराने के लिए दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। द आर्टिकल डेनिग्रेटेड द साइंटिस्ट वर्क विदाउट प्रॉपर एविडेंस, मतलब लेख ने वैज्ञानिक के कार्य का बिना उचित प्रमाण के बदनाम कर दिया। मतलब ये तो आप बदनाम करना, नीचा दिखाना, तुच्छ दिखाना, डेनिग्रेट मतलब यही आप समझ रखिए, ठीक है। चलो तो सिनोनिम्स देखो इसके, तो बिलिटिल मतलब तुच्छ दिखाना, डिस्पैरेज मतलब अपमान करना, डिफेम बदनाम करना, स्लैंडर झूठा आरोप लगाना, विलीफाई मतलब गाली देना या बदनाम करना, मेलिन मतलब दुष्प्रचार करना। इसी के एंटोनियम्स देख लो, तो प्रेज मतलब प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसात्मक टिप्पणी, ग्लोरीफाई महान बनाना, कमेंड मतलब सराहना करना, एग्जाल्ट मतलब महिमा मंडित करना, मतलब गुणगान करना किसी के। चलो तो वर्ड नंबर 4 देखिए, तो स्टीड फास्ट मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग भी हम एज अ एग्जेक्टिव या विशेषण के तौर पर हम करने वाले हैं। इसकी मीनिंग क्या होगी, तो फर्म, लॉयल एंड अनअवेवरिंग इन पर्पज, बिलीव और कमिटमेंट, मतलब अडिग रहना, दृढ़ रहना, निष्ठावान। आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी पर्पज है, जो भी भरोसा है, जो भी कमिटमेंट है, उसके प्रति आप अडिग रहते हो, ठीक है। आप इनकी ड्यूटी क्या है, रक्षा करना, तो ये अडिग हैं अपने उस कर्तव्य पर। एग्जाम्पल देखिए, सी रिमेंड स्टेड फास्ट इन हर प्रिंसिपल्स डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, मतलब आलोचना के बावजूद वह अपने सिद्धांतों में अडिग रही। आई स्टेड फास्ट फ्रेंड विल सपोर्ट यू इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स, मतलब एक निष्ठावान मित्र अच्छे और बुरे समय में आपका साथ देगा, ठीक है। चलिए, तो स्टेड फास्ट का मतलब अडिग, निष्ठावान, दृढ़, जो बदले ना, समय के साथ जो रंग बदलते हैं ऐसा ना हो। सिनोनिम्स देखिए, लॉयल मतलब निष्ठावान, फेथफुल मतलब विश्वास योग्य, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चयी, रेजोल्यूट मतलब दृढ़, अनवेवरिंग मतलब अडिग, स्टॉन्च मतलब दृढ़ या कट्टर। एंटोनिम्स देखो, तो अनफेथफुल मतलब विश्वासघाती, फिकल मतलब चंचल या अस्थिर हो गया, इनकॉन्स्टेंट मतलब अस्थिर, अनरिलायबल मतलब अविश्वसनीय, ठीक है। चलिए, तो वर्ड नंबर 5 देखिए, तो रेडल्ड क्या होता है सर, तो रेडल्ड देखो हम इसका भी प्रयोग एज अ एग्जेक्टिव करते हैं, ठीक है। अब मीनिंग देखो, तो लुकिंग टायर्ड, वॉर्न आउट और एग्जॉस्टेड स्पेशली इन अपीयरेंस, मतलब देखने में आप बिल्कुल थका मांदा, जर्जर देख रहे हो, मतलब कैसे लग रहे हैं, तो बिल्कुल थका हारा, जीवन से हार चुका है जो, वैसा दिखो। लेस कॉमन ओल्ड यूज इन फार्मिंग, व्हेन व्हेन एन एनिमल ऑफन अ शीप इज मार्क्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पस, ठीक है। मतलब देखो ये आप छोड़ दो, इस मीनिंग को आप ध्यान मत रखना, ये थका माना, जर्जर या थका हारा ही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क इन द सन हैड लेफ्ट हिज फेस रेडल्ड, मतलब वर्षों की धूप में कड़ी मेहनत ने उसका चेहरा जर्जर कर दिया था। द ओल्ड फार्म हाउस वॉज रेडल्ड बाई टाइम एंड स्टॉर्म्स, मतलब पुराना जो फार्म हाउस समय और तूफानों में जीर्ण शीर्ण हो गया। समझ गए, मतलब कोई यार कोई चीज़ नष्ट होकर जो खंडहर टाइप पड़ा रहता है ना, उसको भी हम रेडल्ड कह सकते हैं। सिनोनिम्स देखिए, तो वॉर्न आउट मतलब थका मांदा, हैगर्ड मतलब जर्जर, फैटिग्यूड मतलब थका हुआ, वेदर्ड मतलब झुलसा हुआ, घिसा पिटा मतलब जो हवा पानी से घिस जाता है या ख़त्म होने लगता है ना। एग्जॉस्टेड मतलब थका हारा, सैबी मतलब फटा पुराना। एंटोनिम्स देखो, तो फ्रेश मतलब ताज़ा, इनर्जेटिक ऊर्जावान, रेस्टेड आराम किया हुआ, हेल्दी स्वस्थ, रिफ्रेश्ड मतलब ताजगी भरा। ये सब ध्यान रखिएगा, पांचों के पांचों वर्ड आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं आज की क्लास के। तो देखो, तो कास्ट आयरन स्टोमक, मतलब अब इसका क्या मतलब हुआ, लोहे का पेट होना, इसका मतलब ये नहीं होता। तो समवन हु हैज नो प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस और इल इफेक्ट्स विथ ईटिंग एनीथिंग, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी खा रहा है लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं होती, ना ही कोई खाने से कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो उसको कहते हैं कास्ट आयरन स्टोमक, ठीक है। अब मेयर्स नेस्ट मतलब क्या होता है, अब फॉल्स इन्वेंशन, मतलब कोई ऐसी खोज जो मतलब गलत हो गई हो, मतलब एक गलत खोज के बारे में हम उसको क्या कहते हैं, अब मेयर्स नेस्ट, ठीक है। टेक्स अ बीटिंग मतलब टू बी डैमेज्ड बिकॉज ऑफ परफॉर्मिंग बैडली और बीइंग क्रिटिसाइज्ड, मतलब डैमेज मतलब खराब करना, बिकॉज ऑफ परफॉर्मिंग बैडली मतलब गलत तरीके से परफॉर्म करने में या करने में जो खराब हो जाता है उसको हम कहते हैं टेक्स अ बीटिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अ चिप ऑन योर शोल्डर, अ चिप ऑन योर शोल्डर, इसका मतलब आपके शोल्डर पे चिप थोड़ी है। इसका क्या मतलब होगा, बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, मतलब एक चिप में जो चीज़ें स्टोर होती है वो पास्ट में हो चुकी होती हैं, पास्ट में किया जाता है वो सब, है ना। तो इसका मतलब ये पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं उनके लिए आप अपसेट हो जाओ, ठीक है। तो उसको कहते हैं अ चिप ऑन योर शोल्डर। अ टॉस अप, मतलब जब आप टॉस कर देते हो, ऊपर सिक्का हवा में होता है, तब क्या होता है, आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो, आपके पक्ष में गिर सकता है, आपके विपक्ष में भी गिर सकता है। तो यही तो इसका मतलब है। अ रिजल्ट दैट इज स्टिल अनक्लियर एंड कैन गो आइदर वे, मतलब जो अभी तक आया नहीं है, इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है, बैटिंग भी मिल सकती है, बॉलिंग भी मिल सकती है, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉसअप मतलब यही होता है। चलिए, तो आज से हम देखो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस की शुरुआत करेंगे। कुछ बच्चों ने इसके लिए कहा था, ठीक है। अब देखो फ्रेजल वर्ब्स हमने खूब सारी किया, पिछली 51 क्लासेस में हमने डेली 5-5 फ्रेजल वर्ब्स किए हैं, तो लगभग काफ़ी मतलब 250 से ज़्यादा हमने फ्रेजल वर्ब्स कवर कर ली है। अब देखो ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन करते हैं, इसके बाद हम PYQs को लेके सब कुछ कवर करते एक साथ चलेंगे, ठीक है। आपको डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। जो CGL NDA वगैरह एग्ज़ाम होते हैं सब में अच्छा आप स्कोर करोगे। तो देखो कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जो फिक्स होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, रिजॉल्ट के बाद हमेशा टू ही आएगा, कुछ भी हो जाए, कहीं भी रिजॉल्ट का यूज हो। तो रिजॉल्ट मतलब क्या होता है, रास्ता अपनाना। ही रिजॉर्टेड टू क्राइम, मतलब उसने मतलब क्राइम करने का मतलब रास्ता अपनाया। तो रिजॉल्ट के बाद हमेशा टू आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वेट के बाद, वेट के, ये तो आपको पता है, वेट के बाद हमेशा फॉर आता है, फॉर आता है हमेशा, फॉर कहीं भी आप देखोगे वेट के बाद हमेशा फॉर आएगा। आई वेटेड फॉर यू, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। अप्रूव के बाद क्या आता है, अप्रूव मतलब सहमत देना होता है। अप्रूव के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ऑफ का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही अप्रूव्ड ऑफ माई प्रोजेक्ट, मतलब उसने मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया, ठीक है, प्रमाणित कर दिया, सहमत दे दिया उसने मेरे प्रोजेक्ट को। तो अप्रूव जब भी यूज होगा किसी एग्जाम सेंटेंस में, हमेशा उसके बाद ऑफ का प्रयोग होने वाला है। डील मतलब डील इन, ठीक है, डील मतलब व्यापार करना, डील के बाद हमेशा आप इन का प्रयोग देखोगे, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो ठीक है, ये सब कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। हम डेली 5 करेंगे, आज 4 ही रह गए, तो हम डेली हम इनको 5 कवर करने वाले हैं, ठीक है, कुछ क्लासेस में। ही डेल्ट इन गारमेंट्स, मतलब उसने कपड़ों के लिए व्यापार किया, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो होमवर्क देखिए, कल वाली क्लास का होमवर्क क्या, डिस्कवरी ऑफ इंडिया फिल इन द ब्लैंक्स बाय जवाहरलाल नेहरू। देखो कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसका लेवल बढ़ा दीजिए थोड़ा, जो PYQs में है, ये सब PYQs में आ चुके हैं आपके। CGL के क्वेश्चन है, कोई NDA का क्वेश्चन है, कोई CDS का क्वेश्चन है ना, तो ये सब आ चुके हैं। मैं कोई अपने से क्वेश्चन बना के तो लाता नहीं हूँ, बट ठीक है, स्टिल आपको चाहिए लेवल हार्ड, तो मैं आज थोड़ा प्रयास करूँगा, अब से आपको लेवल थोड़ा अप करके दूंगा, है ना। चलो, तो इसका आंसर क्या है, देखो अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये सिंगुलर है, फॉर्म ऑफ सिंगुलर, तो हैव तो होगा नहीं, हैव वाले सारे काट दो, हैव तो होगा नहीं। अब इसमें हैज रिटन है, बीन होना ही चाहिए, क्योंकि रिटन किया गया, राइट लिखा गया है, ठीक है, बाई जवाहरलाल नेहरू, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 हैज़ बीन रिटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना आसान था ये। चलिए, अब देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो ये CGL का है, मोस्ट प्रोबेबली ये CGL का ही क्वेश्चन है जो पहले आ चुका है एग्जाम में। अब देखो, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म है, ये जो एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव का पैसिव आपको बदलना है, ठीक है। ही रोट अ लेटर इन वर्स फॉर्म ऑफ टू हिज फ्रेंड, ठीक है, ही रोट अ लेटर इन वर्स फॉर्म टू हिज फ्रेंड। अब ये बताओ इसका पैसिव फॉर्म आपको बदलना है, तो देखो कौन सा आपको सही लगे, ऑप्शन नंबर जो भी आपको ठीक लगे कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपना आंसर आप लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरी।